श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज गुरु महिमा के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। वन में चंदन रूख बाग में गुल बिराजे, अष्ट धातु में हेम रतन में हीरा छाजे। जूं गोपियां में कान सभापति इंद्र कई, नदियों में जूं गंग धाम में पुष्कर लई। सती नगर मद माय रैन तारा शशि जा छाजे, जन सुखिया गुरु बिरम सभा में ईशा बिराजे। महाराज अपने सदगुरु श्री विरमदास जी महाराज की महिमा कर रहे हैं। सदगुरु की महिमा परंपार है। सदगुरु ने जो हमें अमोलक धन दिया है उसकी महिमा भी बड़ी अपरंपार है। महाराज फरमाने कि सदगुरु किसके समान है, कैसे हैं, उनकी तुलना हम किससे करें, कैसे पहचाने कि सदगुरु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। हालांकि संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई उदाहरण, संसार का कोई दृष्टांत सदगुरु की तुलना में है नहीं, उनके कंपैरिजन में है नहीं कि उनकी तुलना करके उनकी महिमा की जाए। लेकिन कैसे बताएं महिमा? कोई ना कोई तो उदाहरण दिया जाए, कोई ना कोई तो दृष्टांत बताया जाए। उस दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से सदगुरु की महिमा, विरमदास जी की महिमा अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे हैं कि देखो कैसी महिमा है कि वन में चंदन रुख, पूरा वन है, पूरा जंगल है, उसके अंदर चंदन के वृक्ष के समान सदगुरु है। चंदन के वृक्ष की लकड़ी कितनी महंगी होती है? सारे वन की लकड़ियों से बहुत महंगी होती है। और वो महंगी होने का क्या कारण है? उसके पीछे सुगंध है, उसमें उनमें सुगंध है इसीलिए महंगी है। और सांप होते हैं जंगल में जहरीले, वो कहाँ आकर चिपकते हैं? चंदन के लिपटते। क्यों लिपटते हैं? वो अपनी जो उनकी जहर की ज्वाला है उनके भीतर, उस ज्वाला को शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, हाँ, उसकी ठंडक से वो शीतल होते हैं। और वो शीतलता को प्राप्त करने के लिए सारे सांप जो है वहां आकर इकट्ठे हो जाते हैं और वहां आकर चिपक जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो चंदन के वृक्ष की कितनी वैल्यू, कितना कीमती है, कितना सुगंधित है, कितना अच्छा है, कितना उपयोगी है कि सांप के जहर की ज्वाला को भी चंदन का वृक्ष शीतल कर देता। तो महाराज फरमाने अपन सब कौन है, कैसे हैं? सांप है, जहरीले सांप है सब। अपने अंदर भी ज्यादा, अपने अंदर भी सब विषयों की ज्वाला लगी हुई है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। वो ज्वाला में अपन सब जल रहे हैं। उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे, अपने तन की तपत बुझावे। भुजंग क्या करता है साथ? अपने स्वयं के तन की तपत को बुझाता है चंदन के पास जाकर। ऐसे ही अपन यहाँ सत्संग सुनने क्यों आते हैं? रोज ठंडक के लिए, अपनी तपत बुझाने के लिए। अपने मन के अंदर तपत लगी हुई है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, संसार के दुख की, सुख की, सारी तपत अपने अंदर लगी हुई है। उस तपत को बुझाने के लिए चंदन के वृक्ष के पास सांप जाता है और अपनी तपत को उसके पास लिपटते, उसके ऊपर उसकी खुशबू से, उसकी ठंडक से। चंदन की ठंडक कैसी होती है? तिलक लगाते हो चंदन का, कैसा ठंडा होता है? घिसकर चंदन, कोई फुंसी भी हो रही हो तो वो भी ठीक हो जाती है। ठंडक होती है इसलिए ठीक होती है, बाकी तो ठीक होती है। ऐसे ही महाराज सुना कि सदगुरु की जो अमृतमय वाणी है उसमें ऐसा प्राप्त, ऐसा गुण है कि वो चंदन सबको शीतल कर देता है, उसकी खुशबू सबको अच्छी लगती है।
आनंददायक होती है। तो सदगुरु के सारे जो वचन हैं वो से चंदन के समान खुशबू वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, मन को चित्त को शीतल करने वाले, शांत करने वाले। अपना मन उद्विग्न हो रहा हो, अपना मन में त्रास हो, कोई दुख हो, तो सदगुरु की जैसे ही वचन हमें याद आते हैं, उनकी वाणी हमारे कानों में गूंजती है और सारा दुख चला जाता है। सदगुरु को एको वचन मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास मुश्किल सु आसान। कह रहे सारी मुश्किलें जो है हमारी हल हो जाती, आसान हो जाती। एक शब्द को भी, सदगुरु के एक शब्द को भी कोई मान ले, मन के मानने पर है। मन मान ले कि मैं देह नहीं, मन मान ले कि मैं जीव नहीं, मन मान ले कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश। इस एक शब्द को भी मान ले, तुम्हारा कह रहे उसके दुख रहेंगे कोई दुख, जितने भी दुख है वो सब किसके, शरीर के। अपने आप को शरीर मानते हैं इसलिए दुखी होते हैं, अपने आप को मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, चित्त मानते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। तुलना करते हैं मन से, कंपैरिजन करते हैं बुद्धि से, समझ से। तुम्हारा करे सुखी दुखी होते रहते हैं, लेकिन आप तो वो हो ही नहीं। आप तो एक शुद्ध चेतन आत्मा हो जो परमात्मा का अंश। अपने स्वरूप को जानो। सदगुरु अपने स्वरूप को जना रहे और हमें जगा रहे मौनिशा से। अपना भ्रम को मिटा रहे कि आपने ब्रह्मवश ही अपने आप को शरीर मान रखा है, ब्रह्मवश ही अपने आप को जीव मान रखा है। और जीव मानने से, शरीर मानने से तुम जन्म और मरण में आ रहे। यदि तुम अपने आप को जीव नहीं मानो, शरीर नहीं मानो, तो आप जन्म मरण में आ ही नहीं सकते। आप तो अजन्म हो, अयोनि हो, निरंजन और निराकार। ऐसे स्वरूप को महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु बता। तो जिस प्रकार से पूरे जंगल में कितने सारे वृक्ष है, उसमें सबसे श्रेष्ठ वृक्ष, सबसे महंगा वृक्ष, सबसे कीमती वृक्ष चंदन का है। ऐसे ही हमारे सदगुरु वीरमदास जी महाराज, उन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया। और कह रहे महाराज, बाग में गुल्ल विराजे। बाग लगा हुआ है, उसमें गुल्ल, गुल्ल किसको कहते हैं? गुल्ल का पौधा कौन सा होता है? गुल्लक होता है पौधा, गुल्लर पक्षी खाते हैं, पक्षी खाते हैं, पक्षियों के लिए अंजीर जैसे पौधा होता है। गुलमोहर होता है क्या? गुल्लर अलग होता है जो पक्षी खाते हैं उसको। तो बाग के अंदर ऐसा जो गुल्ल का पौधा होता है जो अच्छा लगता है। हाँ, वो गूगल है, गूगल का मतलब जिसकी अपने कपूर और ये सब। हाँ, तो वो श्रेष्ठ पौधा कहलाता है जो अपने पूजा वगैरह में काम आता है। तो वो श्रेष्ठ पौधा है, और उस श्रेष्ठ पौधे के समान हमारे विरमदास जी। और अष्ट धातु में हेम। गुल का मतलब पापा जी बता रहे गुलाब भी हो सकता है, गुलाब की खुशबू गूगल ही है, गूगल का पौधा होता है। और अष्ट धातु में हेम, 8 प्रकार की धातुएं हैं। हाँ, उसमें सबसे श्रेष्ठ धातु हेम। हेम किसको कहते हैं? हेम सोना। हाँ, सोना सब जगह। तो महाराज कह रहे हैं कि सोना सबसे कीमती है, महंगी धातु है। हाँ, ऐसे हमारे विरमदास जी हैं, सतगुरु हैं। और कह रहे रतन में हीरा छाजे। अब बोलो, रत्नों की बात हो रही है। मूंगा है, मोती है, माणक है, पन्ना है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ हीरा है, सबसे महंगा हीरा है। खान में निकलता हीरा। तुम्हारा कह रहे हीरे की कितनी वैल्यू है? अमोलक, बहुत अधिक वैल्यू। तो जिस प्रकार से सभी रत्नों में हीरा, डायमंड सबसे अधिक महंगा होता है, वैसे हमारे सदगुरु हैं। और आगे महाराज दृष्टांत देकर संसार का बता रहे हैं। जो गोपियां में कान, गोपियां हैं सारी, और उनके बीच में काना है, श्रेष्ठ, ऊंचा है सबसे। वैसे हमारे सब शिष्यों के बीच में
सतगुरु है विरमदास जी। और कह रहे महाराज सभापति इंद्र कहिए, देवताओं के राजा इंद्र, सब देवताओं में श्रेष्ठ। देवताओं की सभा में जो देवताओं के राजा है वो सबसे ऊंचे कहलाते। तो देवताओं की सभा में जैसे इंद्र का स्थान है, वैसे ही हमारे सदगुरु का स्थान है। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, जीव नदियों में गंग, नदियां भारत में कितनी सारी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नदी, उत्तम नदी गंगा नदी कहलाती है। उसका जल ब्रह्म जल कहलाता है, अमृत के समान उसका जल है। तो महाराज के नदियों में जैसे गंगा का महत्व है, वैसे ही हमारे जो है सदगुरु का महत्व है हमारे भीतर। गंगा में नहाने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है, वो हमारे सदगुरु के ज्ञान से दर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। गंगा जी भी वहीं से निकलती है, यमुना जी भी वहीं से। हाँ, सब हिमालय से, तो सिर्फ गंगा जी का महत्व सबसे अधिक है नदियों में। जो श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ चीज है, जो सबके लिए बहुत कल्याणकारी उपयोगी है, उसका महत्व है। तो ऐसे ही महाराज कह रहे कि हमारे सदगुरु का महत्व हमारे लिए है। और कह रहे कि धाम तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन सबसे ऊंचा धाम कौन सा है? पुष्कर तीर्थ में, पुष्कर तीर्थ सबसे ऊंचा है, अपने पास में ही है, नजदीक है। सबसे ज्यादा धाम है। तो जिस प्रकार से धाम के अंदर पुष्कर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से हमारे सदगुरु विरमदास जी श्रेष्ठ, नीके उत्तम है। और कह रहे महाराज सती नगर मदमाय, नगर के अंदर जो सती होती है, जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वो श्रेष्ठ कहलाती है। उस नगर के अंदर सबसे उत्तम होती है। तो महाराज कह रहे कि ऐसे ही हमारे सदगुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। सारे दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे कि किस प्रकार से सदगुरु का महत्व है हमारे भीतर। और आगे दृष्टांत सुना रहे कि रेण तारा शशि छाजे, जब रात होती है तो सारे तारे दिखने लगते, लेकिन उन तारों के बीच में चंद्रमा एक विशेष ही नजर आता है। तो जिस प्रकार से सारे तारे तो छोटे छोटे से दिखते, लेकिन उनमें चंद्रमा कितना बड़ा, चंद्रमा का प्रकाश अलग ही आता, तारों का प्रकाश आता है, चंद्रमा जैसा नहीं आ सकता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे रात्रि के अंदर सब तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, दिखाई देता है अलग से, वैसे ही हमारे जो है सदगुरु अलग से प्रकाशित होते हैं, दिखाई देते हैं, और हमें शीतलता प्रदान करते हैं। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और चंद्रमा अमृत प्रदान करता है शीतलता के साथ, ऐसे हमारे सदगुरु जो है ज्ञान के अमृत की बारिश करते हैं और सब जीवों के भीतर शीतलता प्रदान करते हैं। चुगे चकोर चंद्रमुख जो है, शीतल अग्नि किसी विधि हो, चकोर पक्षी अग्नि का चूरण करते हैं, अग्नि, लेकिन उसका मुख किधर रहता है? चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा की तरफ मुख करके वो अग्नि भी खा ले। अग्नि उसके अंदर इतनी प्रबल होती है, फिर भी वो चंद्रमा की तरफ दृष्टि होने से वो शीतलता आ जाती है। तो कह रहे हैं कि हम भी ऐसे जीव हैं, चकोर पक्षी की तरह अग्नि का ही सेवन करते रहते हैं। संसार के विषयों की अग्नि हमारे भीतर लगी हुई है, सब हमें सता रही, लेकिन इनका सेवन करते करते हमारा मुख, हमारा ध्यान, हम सन्मुख सदगुरु के हो जाए, सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख हो जाएंगे, तो ये विषयों की अग्नि भी हमें नहीं सताएगी, नहीं दुखी करेगी, और हम शीतलता का अनुभव हमारे भीतर करने लगेंगे और आसानी से इन विषयों पर विजय प्राप्त कर सकते। जब विषय सताते नहीं है तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते। विषय सताते हैं, दुखी करते हैं, जलाते हैं, तो हम उनमें विजय नहीं प्राप्त कर सकते।
लेकिन सदगुरु के ज्ञान में ऐसा शीतलता, ऐसा शांति, ऐसा संतोष है, ऐसा धीरज है कि हमें शीतलता का अनुभव होने लगता है। ज्ञान के पराक्रम से, नाम के पराक्रम से, निज नाम के पराक्रम से सदगुरु ने हमें ऐसा ज्ञान का, साधना का, भक्ति का भेद दिया। और उस भक्ति के भेद से जब हम साधना करते हैं तो सारे विषय शीतल हो जाते हैं। भेद के सहित भक्ति करना ही सन्मुख होना है। शरणो तपो भजन में राता वेशपेरिया नाई। केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने से शरणा नहीं हो जाता। वास्तविक शरणा सदगुरु का वही कहलाता है कि जो सदगुरु ने आपको भजन बताया, विधि बताई, तरीका बताया, भेद बताया, उसके अनुसार आप साधना कर रहे हैं और उस ज्ञान पर चल रहे हैं। ज्ञान के प्रकाश में ही सारे कार्य कर रहे हैं। जो कुछ भी सोच रहे, विचार रहे, सब ज्ञान के प्रकाश में। तो महाराज फरमा रहे कि आप सही तरीके से सदगुरु का शरणा लिए हुए। शरणा तो कहते हैं सदगुरु का, लेकिन साधना करते ही नहीं, भजन करते ही नहीं, ज्ञान पर चलते ही नहीं, संसार के कामों में दुखी सुखी होते रहते हैं। तो महाराज कह रहे कि शरणा कैसा? शरणा लेने के बाद तो कोई चिंता रहती ही नहीं है। फिर तो चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। जब शरणा ले लिया फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता? सारी चिंता, दुख, विषाद, त्रास सब मिट जाता। अब चिंता किनको हो जाती? दीन दयाल को चिंता। और अपने मन में तो हमेशा आनंद बना रहता है, क्योंकि हमने सारी चिंताएं उनको सौंप दी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। अब एक बार सौंप दो, सौंपने के बाद अपन चिंता से मुक्त हो जाओ। जो कुछ भी करना है वो ही करेंगे, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, बस अपन सोचते हैं मैंने किया, लेकिन आप में क्या सामर्थ्य, क्या शक्ति है जो आप कर पा रहे हैं? आपको सामर्थ्य कौन दे रहा है? आपको शक्ति कौन दे रहा है? आपको प्रेरणा कौन दे रहा है? आपको संसाधन कौन दे रहा है? आपको सुविधाएं कौन दे रहा है करने के लिए? सब कुछ परमात्मा ही कर रहे, लेकिन अपन ये मान लेते हैं कि मैंने किया, जबकि करने कराने वाले सब कुछ वही। तो उनके ऊपर छोड़कर अपन चिंता से मुक्त हो सकते हैं कि नहीं? तो फिर दुखी क्यों होते हैं? तो घमंडी तो हटाने की कह रहे हैं महाराज कि अपना घमंड करना ही नहीं है। अपना घमंड क्यों करें? अपना गर्व क्यों करें? अपना गुमान क्यों करें? आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिना उनकी आज्ञा के कुछ होता ही नहीं। तो आपकी क्या ताकत? आप घमंड किस बात का करते हैं? इंसान समझता ही नहीं है। क्या आपने रूप का घमंड करते हैं? तो ये रूप भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या आपने धन का घमंड करते हैं? ये धन भी वाले को कौन सा वो केमिकल कर बंधा करवाना रखे, रूप वाला ने भी रास्ता ही ले जावा है, रूप ने भी बड़े ले जावा है, रूप वाला ने कौन सा 2 घंटा ज्यादा रख लेवा। क्या आपने धन का घमंड करते हैं? महाराज के धन भी यहीं छूटेगा। ऋतु आयो ऋतु ही जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। इसमें से एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता। किसका घमंड करेंगे? घमंड उसको दिखाते जो देखते हैं। हाँ, मिट्टी पे मिट्टी डालने उसका क्या घमंड है? तो महाराज फरमाने की जिनको ऐसा ज्ञान हो गया उनके लिए तो न सुख रहता है न दुख रहता है, और वो अपने आनंद में मगन रहता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरे सिंधु जल जो दिसे दर्पण माही। कह रहे महाराज उनके तो चाहे वो सिंधु का जल है, चाहे पहाड़ है, जैसे दर्पण में दिख रहा है, दर्पणवत हो जाते हैं। दर्पण में, दर्पण के सामने आग भी लग रही तो आग दिख रही है दर्पण में। दर्पण के सामने पानी है तो पानी दिख रहा है दर्पण में। लेकिन क्या आग से दर्पण जल जाएगा या पानी से गीला हो जाएगा दर्पण? प्रभावित नहीं होता।
तो महाराज कह रहे आप भी दर्पण के समान साक्षी हो जाओ। कांच में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन दिखते हुए भी कांच किसी से प्रभावित है क्या? क्या कांच ने कोई छवि अपने अंदर फिक्स कर ली क्या कि मेरे को पानी की ही छवि चाहिए, आग की छवि नहीं चाहिए, पहाड़ की छवि नहीं चाहिए? जैसा उसके सामने होगा वैसा उसको वो दिख जाएगा, लेकिन कांच कुछ नहीं कहेगा। तो इसी प्रकार से आपको भी क्या होना है? साक्षी होना है, दृष्टा होना है, और सब कुछ स्वीकार करते जाना। ऑल इज वेल। जो हुआ है अच्छा हुआ है। आज दिन तक मेरे साथ जो भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। ऐसा ही कहते हैं ऐसा, लेकिन सब उसकी माया। ऐसा ही कहते हैं, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैंने तो इतना किया, लेकिन जस्ट मेरे को बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ऐसा ही होता। कितना काम किया मैंने, जस्ट मिला क्या? तो कह रहे जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा और अच्छा होगा। तो चिंता किस बात की? हाँ, चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल सी रामदास को। सदगुरु ने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करके हमें तो चिंता से मुक्त कर, चिंता से रहित कर दिया, दुख से रहित कर दिया। चिंता चिता समान, चिंता होती ना तो चिता की तरह है। हाँ, वो चिता तो मरी हुई देह को जलाती है, और चिंता क्या करती है? जीते को ही जला देती है। तुम्हारा चिंता मत करो, चिंता करने की बजाय सुमिरन करो, याद करो परमात्मा को। परमात्मा की याद आपके भीतर बनी रहेगी तो सारे काम ऑटोमेटिक ही आपके अच्छे होते रहेंगे। चिंता करने से जितने अच्छे नहीं होंगे, जितने ही राम जी के नाम के सुमरण करने से अच्छे होंगे। क्योंकि नाम में शक्ति, ताकत, वो आपको अंदर सारी प्रेरणाएं, शक्तियां, पॉजिटिविटी सब आपके अंदर भर दे, और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो काम कैसे खराब हो सकता है? और अच्छा हो। संतोष के साथ, धैर्यता के साथ आप कोई निर्णय लोगे तो आपका निर्णय सटीक होगा, बहुत अच्छा होगा। क्रोध में, आवेश में लोगे तो गलत हो जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको उनके नाम का सुमरण करते हुए, उनकी कृपा का अपने भीतर अनुभव करते हुए संसार का सारा कार्य करना है, और संसार का सारा कार्य करते हुए संसार से अलग रहना है। लेना तो देता है भगवान, पर अपन दबा देते हैं उसको। कह रहे जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। कि जैसे जल में कमल का फूल रहता है, पानी में रहते हुए पानी से भीजता नहीं है, अलग रहता है, ऐसे ही कह रहे हैं अपने को भी संसार के अंदर सब कामों को करते हुए संसार से अलग, नाटक रूप, खेल रूप मानते हुए अपने को संसार के अंदर रहना है। और ध्यान अपना कहाँ लगाना चाहिए? आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम। हमारा आसन कहाँ है? हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा लक्ष्य कहाँ है? हमारा टारगेट कहाँ है? हमें पहुंचना कहाँ है? हमारी दौड़ कहाँ तक? कह रहे हैं आपकी दौड़ चौथे पद तक, संतों के देश तक, रामजनों के देश तक, वहां तक की आपको दौड़ लगानी, वहां तक आपको पहुंचना है। तो महाराज कह रहे वहां तक पहुंचने में संसार वाले आपके लिए बाधा बन सकते हैं। कोई आपको क्रोध भी दिलाएगा, कोई आपको काम भी दिलाएगा, कोई आपको लोभ में डालेगा, लालच में डालेगा, कोई आपके अहंकार के ऊपर चोट भी करेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब आपकी टांग खींचने वाले हैं, ऊपर बढ़ने से रोकने वाले हैं। तो आप इनसे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, इनसे उलझोगे या नहीं उलझोगे? नहीं। समझ गए? पक्का? हाँ, किसी से उलझना नहीं अपने को। अपने तो इन सबको पीछे ही पड़े रहने दो, और आगे अपने सुमिरन में लग जाओ और आगे बढ़ जाओ। सुमिरन में लगे रहो,
बाकी सारा संसार जो कर रहा है करने दो, अपने क्या फर्क पड़ता है। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुआ। तू तो अपना सोच, संसार का तो तूने बहुत सोच लिया, अभी तेरा क्या होगा वो सोच। अपने को, अपने आनंद को प्राप्त करना है। संसार तो आप रहोगे तो भी चलता रहेगा, नहीं रहोगे तो भी चलता रहेगा। संसार को कोई फर्क आपके होने से या न होने से कोई पड़ने वाला नहीं है। तो अपने को हेत करना है तो किससे करना है? जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत युग में। सदगुरु शरण, सदगुरु की शरण लेकर, सदगुरु के ज्ञान की शरण लेकर, जो सुखदायक है, हमेशा आनंददायक है, सत का संग, उसी को करना है और उसी को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो जाना है। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे।
साथ न चाले दागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सने, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सने, रहे न कोई दागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा कारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान है, धन्य हो राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।